हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी विनोद। स्वागत करती हूँ करंट अफेयर के एपिसोड नंबर 680 में। आज की तारीख है 7 जून 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssccglpinacle.com और baljeetdhaka.com, तो दोनों वेबसाइट्स को विजिट जरूर कीजिएगा। ये एपिसोड हमारा रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ में हर करंट अफेयर के एंड में एक क्विज डिस्कस किया जाता है, जिसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं प्रीवियस क्विज के साथ। पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, विश्व व्यापार संगठन में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ब्रजेंद्र नवनीत को। दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, हाल ही में किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो वो ब्रिटेन द्वारा की गई है। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न। सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में 200 शहरी वनों को विकसित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो वो है नगर वन। बी जो है इसका सही आंसर है। भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से नगर वन कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से अपने क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भागीदारी लेने और वृक्षों के आवरण को बढ़ाने का आग्रह किया। नगर वन कार्यक्रम का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में पूरे भारत में 200 शहरी वन विकसित करना है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों में मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 3 एडवाइजरी जारी की। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के लिए मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी पर, लैंडफिल रिक्लेमेशन, ऑन साइट एंड ऑफ साइट सीवेज प्रबंधन प्रथाओं पर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, यूएनईपी के हेडक्वार्टर है नायरोबी यानी केन्या में। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके सेक्रेटरी जनरल है इंगर एंडरसन। तो ये आपको नाम भी ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। ये यहाँ पर ध्यान में रखेगा, थीम भी ध्यान में रखेगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस द्वारा गरीबों के लिए गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे नियुक्ति की गई है एम नेत्रा मोहन दास की। तो बी जो है इसका सही आंसर है। मथुरई की 13 वर्षीय एम नेत्रा मोहन दास को यूएनएडीएपी द्वारा गरीबों के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इस संवेदनशील बच्ची ने अपने पिता को कोरोना महामारी के दौरान गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए 5 लाख रुपए का योगदान देने के लिए मनाया। उन्होंने लगभग 600 परिवारों के लिए किराने का सामान, इसके साथ साथ सब्जियों और सहित आवश्यक चीजों पर सहमति और दान दिया था। डैक्सन स्कॉलरशिप ने नेत्रा को 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति राशि सम्मानित के रूप में दी। नेत्रा को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सिविल सोसाइटी संगठन के सम्मेलन और जेनेवा में बोलने का अवसर भी दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इस परिवार का जिक्र भी किया। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? तो उसका सही आंसर है टीएस तिरुमूर्ति। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 3, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को ये मनाया जाता है। 7 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र अपने विशेष एजेंसियों खाद्य और कृषि संगठन FAO और WHO के नेतृत्व में दूसरे वैश्विक विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाएगा। खाद्य सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है और सरकार, उद्योग, उत्पादकों, व्यापार ऑपरेटरों और उपभोक्ताओं सभी की इसमें भूमिका है। थीम है इस बार की फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। ये आप ध्यान में रखिएगा। इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। ये ध्यान में रखिएगा। और FAO के महानिदेशक हैं क्यू डोंग्यो। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, विश्व खाद्य दिवस खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना दिवस के दिन में दुनिया भर में हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं, एंटीफा क्या है? हाल ही में ये बहुत जो है सुर्खियों में रहा है। आपको बताना है एंटीफा क्या है। तो एंटीफा है राजनीतिक कार्यकर्ता आंदोलन।
तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद बड़े पैमाने पर हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उनकी सरकार द्वारा एंटीफा समूह को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया जाएगा। एंटीफा यानी फासीवाद विरोधी, एंटी फैसिस्ट का लघु रूप है। यह एक एकल संगठन नहीं है बल्कि राजनीतिक कार्यकर्ता आंदोलन है। आंदोलन से संबंधित फासीवाद विरोधियों को अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्य में वामपंथी ताकतों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबकि इससे जुड़े कई लोग खुद को समाजवादी, अराजकतावादी और कम्युनिस्ट या पूंजीवादी विरोधी बताते हैं। इसका कोई औपचारिक संगठनात्मक ढांचा नहीं है। 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार इस आंदोलन की उपस्थिति को दर्ज किया गया था। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं, एंटीफा के सदस्य आमतौर पर काले रंग के कपड़े पहनते हैं तथा विरोध प्रदर्शनों पर अक्सर एक मुखौटा भी ये लोग पहनते हैं और ये पूंजीवाद विरोधी जैसी विभिन्न विचारधाराओं का पालन भी करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर है किरण मजूमदार शॉ। डी इसका सही आंसर है। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं, बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ को एक नए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित पुरस्कार समारोह में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया। 41 देशों में 46 उद्यमियों के बीच उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया। मजूमदार ने 1978 में बायोकॉन की शुरुआत की। इस क्षेत्र में अपने अग्रणी कार्यों के लिए उन्होंने भारत सरकार से प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण समेत कई पुरस्कार अर्जित किए हैं। किरण यह पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। 2014 में कोटक महिंद्रा के उदय कोटक और 2005 में इंफोसिस के नारायण मूर्ति के बाद यह पुरस्कार जीतने वाली तीसरी भारतीय भी बन चुकी हैं। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, किस भारतीय उद्यमी को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो उसका सही आंसर भी किरण मजूमदार शॉ है, तो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखते हैं, AFC महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो बी भारत जो है इसका सही आंसर है। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं, एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने 1979 के बाद पहली बार 2022 में महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार को भारत को दिया है। यह फैसला AFC महिला फुटबॉल समिति की बैठक में लिया गया। फरवरी में AFC महिला फुटबॉल समिति ने भारत को मेजबान बनाने की सिफारिश की थी। टूर्नामेंट में 12 टीमें भाग लेंगी, जिन्हें पिछले चरण की 8 टीमों से बढ़ा दिया गया है। भारत बतौर मेजबान सीधे ही क्वालिफाई कर लेगा। टूर्नामेंट में 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए अंतिम क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के तौर पर भी काम करेगा। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को कोविड-19 महामारी के कारण कब तक स्थगित कर दिया गया है? तो वो फरवरी 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, संपादन कैंपेन आपको बताना है। ये अभियान जो है किस राज्य में शुरू किया गया है? ये छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ में पुलिस जवानों को अवसाद और तनाव से बचाने के लिए राज्य पुलिस ने संपादन अभियान शुरू किया है। इसमें राज्य के पुलिस महानिदेशक समेत सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जवानों के साथ समय व्यतीत करके उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे। यह योजना राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके साथ ही जवानों के लिए योगा क्लासेस और मनोवैज्ञानिक से काउंसलिंग भी आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं। फेमस डैम की अगर बात की जाए तो मीनामाता बैंगो डैम हासदियो रिवर पर। उसके अलावा थर्मल पावर प्लांट्स में कोरबा एंड सीपत। टाइगर रिजर्व्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं अचनाकमर, उदंती, सीतानड़ी टाइगर रिजर्व और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। कैपिटल है यहाँ की रायपुर। गवर्नर है अनुसुईया उकई। सीएम है भूपेश बघेल। तो ये ध्यान में रखिएगा छत्तीसगढ़ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी राजीव टोपनो।
राजीव टोपनो, प्रधानमंत्री के निजी सचिव राजीव टोपनो को वॉशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। टोपनो 1996 के बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उनके अलावा ब्रजेंद्र नवनीत को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन WTO में राजदूत भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। नवनीत प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में रह चुके हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रवि कोटा वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास में मंत्री होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 9। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हाल ही में सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक पुस्तिका लॉन्च की है। इसे एनसीईआरटी और किस संगठन द्वारा मिलाकर तैयार किया गया है? तो एनसीईआरटी के साथ यूनेस्को की भागीदारी के साथ ये जो सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 है, इसकी शुरुआत जो है छात्रों और शिक्षकों के लिए की गई है। इसे एनसीईआरटी और यूनेस्को द्वारा मिलकर तैयार किया जाएगा। नई दिल्ली में पुस्तिका को डिजिटल रूप से लॉन्च किया गया। एनसीईआरटी और यूनेस्को ने संयुक्त रूप से इस पुस्तिका को विकसित किया है, जो हमारे छात्रों और शिक्षकों में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ साइबर सुरक्षा के मामलों में समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न नंबर 10 की। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP ने अपनी नई स्वीकृत कमान का संचालन कहां पर शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है गुवाहाटी और चंडीगढ़ दोनों में। तो इसका सही आंसर जो है वो है बोथ A and B। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने चंडीगढ़ और गुवाहाटी में अपने 2 नए स्वीकृत कमानों का संचालन शुरू किया है। चीन से लगी 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर सैनिकों की तैनाती की निगरानी करेगी। लद्दाख क्षेत्र और LAC के अन्य हिस्सों में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हालिया गतिरोध इन दोनों कमानों चंडीगढ़ और गुवाहाटी का कामकाज शीघ्र रूप से शुरू कर एक बड़ी वजह है। इनका नेतृत्व अतिरिक्त महानिदेशक ADG रैंक के अधिकारी करेंगे, जो थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के समकक्ष होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं समरी कीवर्ड्स 7 जून 2020 की। 200 अर्बन फॉरेस्ट इन द नेक्स्ट 5 इयर्स, ये जो स्कीम है ये नगर वन स्कीम जो है शुरू की जा रही है। गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर जो है UNADAP में के लिए M नेत्रा मोहनदास जो कि एक 13 वर्ष की लड़की है, इसको नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है 7 जून को मनाया जाता है। एंटीफा हाल ही में जो एंटी फैसिस्ट जो है खबरों में रहा, ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मूवमेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। यूएस में जो है इसके प्रति बहुत विरोध चल रहा है अभी हाल ही में। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के लिए नामित किया गया है किरण मजूमदार शॉ को। AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 के होस्ट होंगे इंडिया। स्पंदन कैंपेन जो है छत्तीसगढ़ में इसको शुरू किया जाएगा ताकि सैनिकों को जो है प्रोत्साहित किया जा सके। सीनियर एडवाइजर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED वर्ल्ड बैंक के राजीव टोपनो को नियुक्त किया जाएगा। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 ये बुकलेट जो है NCERT और यूनेस्को के साथ मिलकर बनाई जाएगी। ITBP ऑपरेशनलाइज्ड न्यू सैंक्शन कमांड गुवाहाटी और चंडीगढ़ में किया जाएगा, बढ़ते चीन और इंडिया के मसलों को लेकर। चलिए बात करते हैं क्विज फॉर द डे की। पहला प्रश्न, यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस द्वारा गरीबों के लिए गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? दूसरा प्रश्न है, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे दिया गया है? आप दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अपना प्यार जो है बनाए रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को शेयर कीजिए ताकि हमारी रीच जो है बढ़ाई जा सके। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ नाइस डे।